आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम लेके आए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 10 सीबीएसई कंप्यूटर एप्लीकेशन सेशन 2020 टू 2021 कंटेंट्स पार्ट 1 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड पार्ट 2 वोकेशनल स्किल। पार्ट 1 यूनिट फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल। नेटवर्किंग के माध्यम से संचार करना या सेल्फ रिसीवर और सेंडर के माध्यम से संचार करना, ये इंटरनेट का एक जरिया है। पार्ट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल ये इंटरनेट के माध्यम से हम एक दूसरे के द्वारा अपने मैनेजमेंट को, अपने बिजनेस को बढ़ावा देते हैं। यूनिट थर्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल। किसी भी सूचना को हम अपने कम्युनिकेट के द्वारा, अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा, इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे कि किसी भी सूचना को ईमेल के माध्यम से पहुंचाना, या तो कम्युनिकेट करके नेटवर्किंग के माध्यम से पहुंचाना, ये हमारी टेक्नोलॉजी का एक स्किल है। यूनिट फोर्थ एंटरप्रेन्योरलेस स्किल। यूज ऑफ द स्किल इंटरनेट के माध्यम से हम जो अपने स्किल को डेवलप करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और नेटवर्किंग करते हैं, वो ईमेल के माध्यम से इंफॉर्मेशन को एक दूसरे तक पहुंचाना, कम्युनिकेट करना, या तो नेटवर्किंग के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान करना। जैसे कि हम नोट्स के द्वारा, रिपीटर के द्वारा, राउटर के द्वारा, हब के द्वारा, कई प्रकार के हमारे पास डिवाइसेस होते हैं और उन डिवाइसेस के द्वारा हम अपने नेटवर्किंग को, अपने कम्युनिकेशन को बढ़ावा देते हैं। पार्ट बी वोकेशनल स्किल। वोकेशनल स्किल यूनिट फर्स्ट वेब एप्लीकेशन बेसिक। वेब एप्लीकेशन इंटरनेट का जो एप्लीकेशन होता है, इंटरनेट के माध्यम से हम अपने एप्लीकेशन को यूज करते हैं। उसके माध्यम से हम इंफॉर्मेशन को आगे ले जाते हैं, कम्युनिकेट भी करते हैं। जितने भी वेब होते हैं, जितने भी वेब इंटरनेट होते हैं, वो बेसिक तौर पे जैसे कि जीमेल, ईमेल और अनेक प्रकार के एप्लीकेशन भी इसमें जोड़े जाते हैं। यूनिट सेकेंड वर्ड प्रोसेसिंग इंटरमीडिएट। वर्ड प्रोसेसिंग यूज ऑफ एमएस ऑफिस। यूज ऑफ एमएस ऑफिस, 4 टाइप ऑफ एमएस ऑफिस। फर्स्ट एमएस वर्ड, सेकेंड एमएस एक्सेल, थर्ड एमएस पावर पॉइंट एंड फोर्थ एमएस एक्सेस, आउटलुक etc। तो एमएस वर्ड जो है ये एमएस ऑफिस का एक पार्ट है, पार्ट फर्स्ट, जिसके माध्यम से हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। डॉक्यूमेंट पे, अपने वर्ड पे टेस्ट बनाते हैं, मैटर को टाइप करते हैं, पेज की सेटिंग करते हैं। अनेक प्रकार के पेज से रिलेटेड, मैटर से रिलेटेड हम एमएस वर्ड में वर्क करते हैं। यूनिट थर्ड स्प्रेडशीट इंटरमीडिएट। स्प्रेडशीट मीन्स एमएस एक्सेल इन एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस या तो फिर 2003 हो या 2007 वर्जन हो, दोनों में से किसी एक वर्जन को हम लेते हैं तो हमारे स्प्रेडशीट में 3 वर्कबुक पाई जाती है, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। जैसे कि कहा जाता है एक वर्कशीट में
या फिर एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट पाई जाती है, तो वैसे ही वर्कशीट स्प्रेड शीट के बराबर होता है। तो शीट 1, शीट 2 और शीट 3 होती है। स्प्रेड शीट इंटरमीडिएट में जो रो और कॉलम के माध्यम से डिवाइड किया जाता है, और रो और कॉलम के माध्यम से डिवाइड किया गया सेल कहलाता है। रो और कॉलम को जोड़ देने से एक सेल बन जाता है, इसे स्प्रेड शीट कहते हैं। इसमें हम डेटा का आदान प्रदान तो कैलकुलेशन के माध्यम से करते हैं। यूनिट 4 डिजिटल प्रेजेंटेशन इंटरमीडिएट। तो डिजिटल प्रेजेंटेशन इंटरमीडिएट मीन्स MS PowerPoint। MS PowerPoint use of MS Office। MS Office part of MS PowerPoint and digital presentation intermediate। तो इंटरमीडिएट प्रेजेंटेशन PowerPoint स्लाइड शो के माध्यम से किया जाता है, एनिमेशन के माध्यम से किया जाता है, और डिजाइनिंग के माध्यम से भी प्रेजेंटेशन किया जाता है, जिसमें अनेक प्रकार के टाइप होते हैं। जैसे कि हम वर्ड प्रोसेसिंग में पढ़ चुके हैं, स्प्रेडशीट में भी पढ़ चुके हैं, और प्रेजेंटेशन में भी पढ़ रहे हैं। होम टाइप, इंसर्ट टाइप, पेज लेआउट टाइप, फॉर्मेटिंग टाइप, स्लाइड शो टाइप, अनेक प्रकार के टाइप पाए जाते हैं। टाइप के माध्यम से हम अनेक प्रकार के ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक एक टाइप के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। उन ऑप्शन के माध्यम से हम अपने प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो के माध्यम से दिखाते हैं। और स्लाइड शो के माध्यम से दिखाने का मतलब कि हम किसी पेज को डिजाइन कर रहे हैं, उस पर प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, उस पर स्लाइड शो के माध्यम से एनिमेशन भी हम दे रहे हैं। यूनिट 5 डेटाबेस डेवलपमेंट। डेटाबेस डेवलपमेंट मीन्स MS Access। MS Access डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड ए डेटाबेस। इसे हम DBMS के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम है RDBMS। RDBMS का मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी एक डेटाबेस का पार्ट होता है, जिसमें हम फॉर्म, रिपोर्ट, क्वेरी, टेबल, अनेक प्रकार के क्वेरीज पाए जाते हैं, या अनेक प्रकार के विजार्ड के रूप में हम इसको देखते हैं। ये हमारा MS ऑफिस का भी एक पार्ट होता है। आज हम आप लोग को कम्युनिकेशन स्किल का पहला सेशन, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में इसको बताने के बाद कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, इसके कई प्रकार होते हैं। दूसरों से कैसे आदान प्रदान किया जाता है, इसके माध्यम से हम कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से, ओरल, नॉन ओरल, वर्बल, नॉन वर्बल। तो आइए देखते हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। द मेथड्स adapted to communication any information and optional views, thoughts, etc. Methods of communication maintained by developed internet networking and communication. Methods of communication में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल। 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वर्बल, सेकंड नॉन वर्बल एंड थर्ड विजुअल। तो वर्बल कम्युनिकेशन पहला है वर्बल कम्युनिकेशन। Verbal communication is the most popular means
of the sharing information, networking, internet and information. Ideas, peoples use word to exchange thoughts, feeling and verbal communication and ideas with the other information of the internet. Most important tools of verbal communication and verbal communication mastering utilized communication skill and information internet tools, web internet. There are two primary medium of verbal communication. First, वर्बल कम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन, सेकेंड रिटन कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन में फर्स्ट ओरल कम्युनिकेशन एंड सेकंड रिटन कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन जैसे कि हम एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, मीन्स सेंडर एंड रिसीवर. हम अपनी बात को कहते हैं, सामने वाला सुनता है, फिर वो कुछ कहता है, हम सुनते हैं. कहने का मतलब एक तरफ से सेंड करना, दूसरी तरफ से प्राप्त करना, रिसीव करना, यही ओरल कम्युनिकेशन हो गया. इसके बाद इट इज द मोस्ट कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. इट रिफर्स टू स्पोकन वर्ड बीइंग यूज्ड टू कन्वे ए मैसेज. इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन इज a two-way process and individual communication, oral or written. Use of the face-to-face recording, sender and receiver. Oral communication, face-to-face talking, written communication, information and internet, email, अदरवाइज ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन के बाद जितने भी बचते हैं ऑप्शन, वो सब रिटेन के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन को पहुंचाते रहते हैं. ये हुआ ओरल और रिटेन, जिसे हम वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत रखते हैं. तो वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल और रिटेन के अलावा एक ऑप्शन आता है फैक्टर्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल. फैक्टर्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, जिसका पहला ऑप्शन है स्पीच. इसका पहला ऑप्शन है स्पीच, ओरल का. स्पीच देंगे हम, ओरल में बात करेंगे एक दूसरे से, तो अपनी बातों को कहेंगे, फिर प्राप्त करेंगे सेंडर और रिसीवर के माध्यम से. ये एक ऑप्शन स्पीच हो गया. दूसरा है वोकैबुलरी. इसमें है effective communication is the judged by the correct uses to vocabulary. If one is the not sure of how to communication word to should avoid using vocabulary can be improved by reading new word daily. थर्ड नंबर सी,
रिद्म। रिद्म का मतलब होता है ध्वनि, आवाज को सुनना और उसका आंसर देना। इसी के माध्यम से रिज्म इज द इंटोनेशन प्राइमरी ऑफ vocabulary in the level of the voice with which one speak, and one should maintain a rhythm. Rhythm also internet between communication and information. कम्युनिकेशन के माध्यम से भी रिज्म को यूज किया जाता है और इंफॉर्मेशन के लिए भी यूज किया जाता है, जिसके माध्यम से हम दोनों को जोड़ देते हैं और दोनों को जोड़ने के बाद हम रिज्म का प्रयोग नेटवर्किंग के लिए रखते हैं। जब आपस में दोनों जुड़ जाते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को जोड़ दिया जाता है, तब हम रिज्म को नेटवर्किंग के लिए प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, टोन। ये भी एक वर्बल का एक पार्ट है, वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है टोन। टोन जो है, जैसे कि अभी ऊपर हम बताए हैं, स्पीच, ओरल कम्युनिकेशन बताए हैं। ओरल कम्युनिकेशन के अंतर्गत ये आता है टोन। टोन का मतलब ध्वनि, आवाज को सुनना, किसी से कुछ कहना, फिर उसकी बात को सुनकर इंफॉर्मेशन को लिखना। ये सुनकर लिखना मतलब रिटन कम्युनिकेशन में हो जाता है, और सुनकर जवाब दे देना ओरल में, वो ओरल कम्युनिकेशन हो जाता है। तो टोन का मतलब होता है वर्ड ड्राइव देयर पावर फ्रॉम द वे एंड स्पोकन। द टोन ऑफ द स्पीकर helps to create an impact on the listeners. Use of the communication. Next option है pitch. pitch का मतलब होता है, ये भी कम्युनिकेशन में आ गया है। पिच का मतलब होता है एक प्लेस, मैदान, क्रिकेट का मैदान, ये भी कम्युनिकेशन में आया। पिच का मतलब यूज ऑफ द पिच। पिच को रखते हैं जैसे प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए। किसी भी चीज को कहने से पहले, बोलने से पहले हमें क्या कम्युनिकेट करना है, हमें क्या इंफॉर्मेशन देना है, हम इसी चीज को आपस में जोड़ते हुए पिच को अपने कम्युनिकेशन में रखें। यूज ऑफ द कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है इसी ओरल से रिलेटेड सेकेंड ऑप्शन, रिटेन कम्युनिकेशन। रिटेन कम्युनिकेशन में जो पहला पार्ट है वो है टिप्स टू इम्प्रूव ओरल कम्युनिकेशन। ये ओरल कम्युनिकेशन का एक टिप्स है। इसमें कितने प्रकार के टिप्स दिए गए हैं ये आपको बताना है। तो फर्स्ट है इसमें पहला, रीड आउट लाउड। सेकेंड ऑप्शन, मेक ऑडियो एंड वीडियो। थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड, टॉक
to talk to people in a manner. Option 4, take part in activities which involve public speaking. टिप्स ऑफ इम्प्रूव ओरल कम्युनिकेशन। इस ओरल कम्युनिकेशन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है रीड आउट लोड। रीड आउट लोड जैसे कि हम किसी भी चीज को पढ़ के और ओरल के माध्यम से मतलब कह के किसी चीज को कहते हैं, किसी के सामने सेंड करते हैं, बोल के सेंड करते हैं, ये रीड हो गया। सेकंड ऑप्शन है मेक ऑडियो वीडियो। ऑडियो वीडियो के माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं। इसके बाद टॉक टू पीपल इन द मैनर, लोगों तक अपने बात को पहुंचाना, इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। ऑप्शन नंबर 4, टेक पार्ट इन एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के बीच में कैसे हम अपनी बात को रखते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक दूसरे से हम अपनी बात को कैसे रखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये रहा आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन के कम्युनिकेशन स्किल के चैप्टर में मेथड ऑफ कम्युनिकेशन का पहला सेशन। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन का पहला सेशन आज समाप्त हुआ। थैंक यू।